नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शकुनी एक ऐसा कैरेक्टर है पूरे के पूरे महाभारत का, जिसने बिना किसी अस्त्र को उठाए, शस्त्र को चलाए, महाभारत का प्लॉट तैयार कर दिया। कौरवों और पांडवों को आमने सामने खड़ा कर दिया, समूचे कौरवों का नाश करवा दिया। मगर सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? क्योंकि बट ऑब्वियस है, इतना बड़ा महाभारत करवाने के पीछे का कारण भी तो कुछ बड़ा हो शकुनी के लिए। तो आज मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं उस कहानी को सुनाने के लिए जिस कहानी ने महाभारत की नींव रखी। दोस्तों, शकुनी के पिता का नाम था राजा सुबल और माता का नाम था सुधर्मा। राजा सुबल और रानी सुधर्मा गांधार के राजा और रानी हुआ करते थे। इनके 100 पुत्र थे। जिस तरह कौरव 100 थे, गांधारी के 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, ठीक उसी तरह राजा सुबल और महारानी सुधर्मा के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे शकुनी। और ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है गांधार, जो रेड कलर से पूरा का पूरा इंसर्कल किया हुआ है, गांधार जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है, यहां पर ये रूल करते थे। क्योंकि तब अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सब नहीं था, ये पूरा का पूरा रीजन आर्यावर्त कहलाता था। तो गांधार के राजा सुबल और रानी सुधर्मा के छोटे पुत्र थे शकुनी। और राजा सुबल, महारानी सुधर्मा की एक बेटी थी जिनका नाम था गांधारी, जिनकी शादी बाद में जाकर धृतराष्ट्र से हुई। एक ऋषि के कहने पर धृतराष्ट्र से पहले गांधारी की शादी एक बकरे से करवाई गई और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। उसके बाद कुछ समय पश्चात हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से गांधारी की शादी होती है। गांधारी को बाद में यह पता चलता है कि उनका जो दूल्हा है, मतलब उनका जो पति है, वो जन्मांध है, वो जन्म से अंधा है। तो गांधारी ने भी आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली। कुछ समय पश्चात जब धृतराष्ट्र को यह पता चला कि गांधारी का विवाह उनसे पहले भी एक बकरे से करवाया जा चुका है और उस बकरे की बलि दे दी गई है, धृतराष्ट्र का गुस्सा 7वें आसमान पर। और धृतराष्ट्र ने राजा सुबल, मतलब गांधारी के पिता गांधार के महाराज, और उनके 100 पुत्रों को उठाकर जेल में डाल दिया। कहां पे डाल दिया? कारावास में डाल दिया। और इन 100 पुत्रों में शकुनी भी था। और खाने के लिए डेली पर बेटे के हिसाब से एक एक दाना चावल, मतलब 100 दाने चावल, क्योंकि 100 बेटे थे, 100 दाने चावल कारावास में भिजवाए जाते थे खाने के लिए। तो एक एक कर कर महाराजा सुबल के बेटे मरने लगे। एक एक कर कर, खाने को मिलता नहीं था, कारावास में थे, एक एक कर कर बेटे मरने लगे। महाराजा सुबल बूढ़े हो चुके थे। फिर महाराजा सुबल ने निश्चय किया कि अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को वो जिंदा रखेंगे। उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाया अपने अंतिम समय में और कहा कि पुत्र, तुम्हें जीवित रहना है, तुम्हें जीवित रहना है और तुम्हें इन कौरवों से बदला लेना है। जिस तरह आज इन्होंने हमारे समूचे वंश का नाश किया, वादा करो कि तुम इनके समूचे वंश का नाश कर दोगे। और वो जो 100 चावल भिजवाए जाते थे, वो सारे भाई अपना चावल अपने सबसे छोटे भाई शकुनी को देते थे कि शकुनी जीवित रहे और शकुनी गांधार का बदला कौरवों से ले। और महाराजा सुबल जब अबाउट टू मरने वाले थे, मतलब उनका अंत निश्चित था, निकट आ गया था, तो उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखी। और वो आखिरी इच्छा थी कि हे महाराज, मेरे 99 पुत्र तो पहले ही मर चुके हैं, मैं भी बस अब कुछ समय में अपने देह का त्याग कर दूंगा। कृपा कर कर मरते हुए इंसान की एक आखिरी इच्छा मान लीजिए, मेरे सबसे छोटे बेटे शकुनी को आजाद कर दीजिए।
तो धृतराष्ट्र ने भी शकुनी को आजाद कर दिया। धृतराष्ट्र को लगा कि ये मेरा क्या उखाड़ेगा, और शकुनी से महाराजा सुबल ने मरते वक्त जो आखिरी शब्द कहे वो ये थे कि मेरे मरने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी की एक पासा बनाना, वो पासा तुम्हारे मन मुताबिक काम करेगा। और वही पासा दोस्तों महाभारत का कारण बना। शकुनी ने हस्तिनापुर में वास किया। शकुनी ने बचपन से दुर्योधन के अंदर पांडवों के प्रति मैल भरा। शकुनी को दुर्योधन से कोई प्यार नहीं था, शकुनी को सिर्फ अपना बदला लेना था। इसीलिए बचपन से प्लॉट तैयार करना शुरू किया जब कौरव छोटे थे, पांडव छोटे थे। और फिर सबसे कंट्रोवर्शियल एपिसोड आया महाभारत का। शकुनी के पासों ने अपना कमाल दिखाया, पांडव हारे, द्रौपदी को युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया, द्रौपदी का चीर हरण हुआ, और वही कारण बना कौरवों की मृत्यु का, क्योंकि द्रौपदी ने श्राप दिया था कि जिन जिन लोगों ने इस सभा में मेरे वस्त्र हरण को मौन रहकर देखा है उन सब का अंत हो जाएगा। शकुनी यही चाहता था। तो दोस्तों देखिए, हर एक्शन का अपना एक रिएक्शन होता है। कहते हैं ना, कर्मा इज अ बिच, कर्म भोगने पड़ते हैं। धृतराष्ट्र ने जो महाराजा सुबल के साथ किया, धृतराष्ट्र ने अपने ही कर्मों का फल काटा। धृतराष्ट्र के सामने उनके 100 पुत्र बलि चढ़ गए और धृतराष्ट्र कुछ नहीं कर पाया। धृतराष्ट्र के सामने उनका पूरा समूचा वंश खत्म हो गया, वो कुछ नहीं कर पाए। तो धृतराष्ट्र ने अपने कर्मों का फल भुगता। हाँ, शकुनी गलत था, मगर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मरने के बाद शकुनी को स्वर्ग मिला था, और यही कारण था महाभारत के युद्ध होने का। तो उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आज का सफर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।